अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मिस अरीबा है। होप यू ऑल आर वेल। तो आज की जो क्लास है वो इंसर्ट टेबल से ही रिलेटेड है। इंसर्ट टेबल में जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में लेक्चर देखा होगा कि हम किस तरह से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जितने चाहे हम टेबल इंसर्ट इजीली कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हो सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट टेबल। मैंने उस टेबल की प्रॉपर्टीज भी आप सबको बताइए। रही बात के मैंने ये सारी चीजें बता दी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। डिजाइन, शेडिंग, बॉर्डर, पेन किस तरह यूज होती है, बॉर्डर किस तरह से लगाते हैं, ये तमाम चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो रही बात के मोबाइल का व्यू भी तकरीबन सेम ही, अगर आपने उस पर काम किया है तो। जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है उनकी बात करें तो यहाँ पर छोटा सा ये स्क्वायर टाइप जो है वो बॉक्स नजर आ रहा है। मोबाइल पे भी आपको मिल जाएगा। इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारे पास हम अपना जो कॉलम है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेआउट की तरफ। तो लेआउट आज बता देती हूँ थोड़ा सा। लेआउट जो है वो टेबल की प्रॉपर्टीज है। अब जैसे कि मेरे पास गाइडलाइन शो हो रही है। अब देखें, मेरा कर्सर, मेरा इंसर्शन पॉइंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया या कहीं बाहर क्लिक किया, इसको पूरा क्लिक किया तो ये पूरा सिलेक्शन बन गया हमारा। ठीक है। अब यहाँ पर भी सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट सेल। तो सेल क्या होता है? एक कॉलम या एक रो। एक कॉलम जो है वो एक सेल पूरा कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ से मैंने सिर्फ सेलेक्ट कॉलम करना है तो मेरे कॉलम सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ से सेलेक्ट रो करनी है तो मेरी रोज भी सेलेक्ट हो गई। ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन, मैंने सेलेक्ट पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो पूरा टेबल सेलेक्ट करें तो पूरा टेबल भी सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया। अगर आप यहाँ से पूरा बाहर की तरफ क्लिक करें, यहाँ करें क्लिक, तो आपकी पूरा टेबल जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफिक चीज सेलेक्ट करनी है तो आपने क्या करना है, वही सिलेक्शन का वही प्रोसेस है जो हमने क्लिक और ड्रैग करके किया, या कंट्रोल ए करो तो भी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट। ये प्लस पॉइंट मैंने इसलिए बताया था ताकि आप इस पर काम कर सकें। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज, शो द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स टू चेंज एडवांस टेबल प्रॉपर्टीज सच एज आइडेंटिटेशन एंड टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। तो ये सारी आपके पास प्रॉपर्टीज है टेबल की, के लेफ्ट पे आपको कितना मार्जिन देना है, इंडेंट कितना होना चाहिए, और टेक्स्ट किस तरह से काम कर सकते हो, रैप कैसे, रो कितनी होनी चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। विथ अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। यहाँ से इंचेस में भी कर सकते हो, यहाँ से इंडेंट कर सकते हो कि लेफ्ट पे कितना होना चाहिए, सेंटर में कितना आपका टेबल। ये सारी आपको ओवरव्यू नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम हो सकता है। क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल क्या होता है? अक्सर आपने शीट्स देखी होंगी, टेबल के अंदर टेबल ड्रॉ करते हैं हम। देखें, ये रहा। Design your own table by drawing the cell, row and column borders yourself. You can even draw diagonal lines and cells within cells. आपके पास ये मोबाइल में भी व्यू मिल जाएगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है और ये भी माइक्रोसॉफ्ट की ही, तो आपको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी। ये जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही है, तो आपको दोनों तरफ मिल जाएंगे। अब मैंने ड्रॉ टेबल क्लिक किया तो पास आप देख सकते हैं एक पेंसिल टाइप नजर आ रही है। मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो है लाइन
यहाँ एक ड्रॉ हो जाए, उसके अंदर ये वैसा ही रहे, और यहाँ लाइन ड्रॉ हो जाए, और एक यहाँ ड्रॉ हो जाए, यहाँ ड्रॉ हो जाए, और यहाँ ड्रॉ हो जाए। जिस तरह चाहूं मैं लाइंस को अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकती हूँ। अब मैं एक टेबल ड्रॉ टेबल करते हैं, चलें। मैंने एक ही ड्रॉ कर लिया, और इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अगर हम बाहर की तरफ क्लिक करें तो हमारे पास ये नजर आ जाएगा। ये बिल वगैरह है। जिस तरह से आप बिल्स वगैरह तैयार करते हैं किसी भी पेपर का, तो ये बिल वगैरह आपका बन गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा सा ड्रैग कर सकते हो। विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ाओ, जो भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग काम में ला सकते हैं। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि इरेज हो जाए। यहाँ से तो इरेजर उठाया, क्लिक किया, यहाँ से ये मैंने जो अननेसेसरी कॉलम्स है उसको मैंने डिलीट कर दिया। कितना इजीली मेरा काम हो रहा है। चाहूं तो मैं ये भी डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, जैसा आप करना चाहें अमेंडमेंट उसमें हो सकती है। उसके बाद यहाँ से अगर कोई कॉलम या कोई भी रो आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हो। लाइक इसको मैंने यहाँ से एंटायर कॉलम डिलीट हो जाएगा। जितना आप काम में ला सकते हैं उतना काम आपका डिलीट हो सकता है। ठीक है, अब हम एक और टेबल ड्रॉ करते हैं। मैंने बताया था कि अगर आपको अबव ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से अबव आपके कॉलम ऐड हो गया, और बिलो आपको करना है ऐड, तो रो कॉलम नीचे भी उतने ही ऐड हो जाएंगे। लेफ्ट में करना है, लेफ्ट में बढ़ जाएंगे उतने ही कॉलम जितना कि सेलेक्टेड है, और राइट में करना है तो राइट में ऐड हो जाएंगे उतने ही कॉलम जितने के आपके सेलेक्टेड है। आप चाहें तो माउस के लेफ्ट क्लिक को करके भी यहाँ से आपको उतनी ही चीजें प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, जैसे कि डिलीट कॉलम कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और स्प्लिट कर सकते हो। ये तमाम चीजें लेफ्ट में भी मौजूद हैं और राइट में भी। अब यहाँ स्प्लिट सेल देखें क्या है। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि आप किस तरह से कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। आप लेफ्ट क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा इन तमाम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ये जब भी कोई टेबल आप इंसर्ट करेंगे एज अ प्रॉपर्टी आपके सामने वो तमाम चीजें ऐड हो जाएंगी। अब देखें ऊपर ऑप्शन आ रहा है मर्ज द सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। हमें क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज क्या है, मिलाना है कॉलम्स को। मैं चाह रही हूँ, अब देखें मर्ज सेल का ऑप्शन जो है वो विजिबल नहीं है। ये तब विजिबल होगा जब हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, मर्ज कॉलम का ऑप्शन जो है वो विजिबल हो गया, इसको क्लिक कर लिया, मेरे सेल्स जो है वो आपस में
मर्ज हो गए। अब मैं चाह रही हूँ कि ये दो कॉलम आपस में मर्ज हो जाएं, तो मैंने मर्ज का ऑप्शन यूज किया, तो मेरे सेल्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो गए। क्लियर है? उसके बाद स्प्लिट सेल का ऑप्शन आ रहा है, स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल। हम करंट सेल को जो है स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स के अंदर। अब यहाँ पर मैं स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन यूज कर रही हूँ, यानी कि जितने सेल आपके पास मौजूद है, सेल के अंदर भी आप सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि मजीद कॉलम्स और सेल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप जितने चाहें मर्जी इजाफा करें, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे ओके किया तो मेरे पास मजीद दो कॉलम और एक सेल जो है वो स्प्लिट होकर आ गए। अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ स्प्लिट का ऑप्शन यूज करना, तो यहाँ पर मैं 3 करना चाह रही हूँ, 3 कॉलम करना चाह रही हूँ। मैंने ओके कर दिया तो मेरे पास 3 कॉलम जो है वो स्प्लिट होकर के सामने आ गए। उसके बाद अगर आपको सेल को स्प्लिट करना है तो आपने कर लिया, स्प्लिट सेल आपने कर लिया। स्प्लिट सेल हमने किया, स्प्लिट करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल। अब देखें, जितने सेल हैं उससे डबल सेल आपके पास प्रोवाइड होगा, यानी कि जो करंट सेल था वो मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होकर के आपके पास सामने आ चुका है। अब यहाँ पे टेबल स्प्लिट, टेबल क्या है? स्प्लिट द टेबल इनटू टू टेबल्स। आपके जो टेबल है उनको दो कॉलम और जितने भी टेबल है, जितना करंट टेबल आपने बनाया है उतने ही आपके पास डबल होकर आ जाएगा, यानी कि आपका जो कॉलम है वो फर्स्ट रो एंड द करंट नाउ विल बिकम द फर्स्ट रो ऑफ द न्यू टेबल। आपका जो टेबल है वो एक नए टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें, अब आप ऊपर मर्जी चाहें जितने भी कॉलम ऐड कर सकते हो, सेल्स ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। अब मैं जाती हूँ लेआउट में, और यहाँ पर मैं अपने कंटेंट को ऑटो फिट करना चाह रही हूँ या विंडो को ऑटो फिट करना चाह रही हूँ, यानी कि अपने कंटेंट अपने काम के अकॉर्डिंग अपने सेल्स और कॉलम्स को करना चाह रही हूँ, तो भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ से पकड़ के इसको पीछे की तरफ ड्रैग करूँ तो मैं अपने कॉलम की जो हाइट और विड्थ है उसको भी इंक्रीज कर सकती हूँ, और यहाँ से भी इंक्रीज किया जा सकता है। अब आप देखें हाइट इंक्रीज हो रही है। अगर वेट इंक्रीज करना चाहूँ तो विड्थ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज में अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं किसी भी रो कॉलम को, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। आप अलाइनमेंट देना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को, तो देखें अभी जो अलाइनमेंट है वो ये वाली है, अलाइन टॉप टू लेफ्ट। अब अलाइन टू सेंटर, और ये अलाइंड है राइट की तरफ। ये अलाइनमेंट है आपकी सेंटर अलाइनमेंट, ये है आपकी सेंटर अलाइन। अब देखें कितनी सारी प्रॉपर्टीज आपके पास मौजूद हैं, जो चाहो आप कर सकते हो। टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज करना चाहो, आप टेक्स्ट डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। सेल मार्जिन आप करना चाह रहे हो तो सेल की मार्जिन भी आप दे सकते हो, यानी कि कितना आपको टॉप बॉटम पे लेफ्ट राइट पे कितना मार्जिन चाहिए वो तमाम चीजें आप रख सकते हैं। तो और ये शॉर्ट अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल ऑर्डर देना चाह रहे हैं आप किसी चीज में, तो भी आप दे सकते हैं। हेडर फुटर दे सकते हैं। कन्वर्ट, आपका कॉलम है उसको टेक्स्ट में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला वगैरह लगाना चाह रहे हो तो भी आप लगा सकते हैं। तो ये था आपका पूरा टेबल का ओवरव्यू। आप होप के आप सबको समझ में आ गया होगा।
ओके, तो मैंने कंप्लीट आपको डिजाइन, लेआउट, ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी। और मजीद कोई क्वेश्चन है तो